बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बैंक अकाउंट कौमी बचत और में इनकम टैक्स के जो इजाफे की बात की जा रही है, जैसे ही बजट 2024-25 पेश किया गया था, उसके बाद फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की बातें बड़ा जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि हर जगह पर, हर जो डिपार्टमेंट में, हर पाकिस्तान के शोबे पर, हर एक कारोबार पर, चाहे वो जमीन का कारोबार हो, चाहे वो किसी ऑटो का कारोबार हो, कारों की बात हो, किसी चीज के खरीदने बेचने की बात हो, हर चीज पर भारी भरकम टैक्स लगाए गए हैं। कारोबार चले ना चले, टैक्स आपको देना होगा। एफबीआर ने तमाम लोगों को टैक्स की जद में लाने के लिए, टैक्स के एक ग्राफ में लाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई, उनके ऊपर बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रक्शन लगाई जा रही हैं, ताकि वो जबरदस्ती इनको इस सिनेरियो में लाया जाएगा। अब जो जिन बंदों ने अपने पैसे जमा करवा रखे हैं बैंक अकाउंट में, कौमी बचत मरकज में या माइक्रो फाइनेंसिंग के अदारे में जमा करवाए हुए हैं, या फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, या उनके कोई सेविंग अकाउंट है, इनमें से कोई भी अकाउंट आपका है, तो आपको जो आप उसके एवज जो बचत ले रहे हैं, जो वहां से इनकम ले रहे हैं, वो जो जनरेट कर रहे हैं, उसमें आप महीने बाद अगर इनकम ले रहे हैं तो 6 माह बाद या 1 साल बाद आप उसमें से खास इनकम जो है वो बैंक से या किसी भी अदारे से आप ले रहे हैं, तो इस पर अब आपको टैक्स देना होगा। अब बहुत सारे अफराद ये सोचते हैं कि हम जो है वह बिहार से रजिस्टर्ड नहीं है और हम टैक्स क्यों दें, हमारी कोई डिटेल उनके पास ही नहीं है, जब हम रजिस्टर होंगे तो हम टैक्स देंगे। हालांकि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो के जरिए बताया था कि जितने भी पाकिस्तान में बंदे मौजूद हैं, वो कोई कारोबार करते हैं, वो कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, वो कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, वो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, किसी किस्म का कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली जो है वो अदारा उस एफबीआर के अदारे को, जो कि कौमी सतह पर काम कर रहा है, उसको दे देते हैं। तो आपकी कोई भी बात, कोई भी रकम, कोई रकम का लेन देन ढका छुपा नहीं है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं कि किस किस सोर्स से, किस किस जरिए से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट एफबीआर का इकट्ठी करता है। आपको इस हवाले से अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप अगर एफबीआर के अदारे से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपका फायदा है। जिस तरह आप जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, या इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, वो वहां से आप फिक्स अमाउंट जो है वो अगर ले रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कौमी बचत हो, चाहे वो मरकज जो है वो बचत का हो, या आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग हो, या फिक्स्ड डिपॉजिट हो, या सेविंग अकाउंट हो, हर एक में आपको मखसूस रकम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे एफबीआर को देनी पड़ेगी। अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, दोनों की अलग अलग कैटेगरी उन्होंने बना दी है। पहली कैटेगरी जो है वो फाइलर के लिए है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा। आज से पहले यही रेट चल रहे थे और नॉन फाइलर जो थे वो 30% टैक्स अदा करते थे, मगर अब 2024-25 के बजट के आने के बाद इस टैक्स की रेशो को बढ़ा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तर जितने भी बंदे हैं जिनके ये अकाउंट हैं, जो कि फिक्स प्रॉफिट ले रहे हैं, उन पर फाइलर के लिए 15% ही रहेगा। 15% फाइलर वाले को नहीं छेड़ा गया, मगर नॉन फाइलर वाले को छेड़ा गया है। नॉन फाइलर को 30% से बढ़ाकर 35% टैक्स कर दिया गया है। 35% टैक्स जो है उस बंदे को अदा करना होगा अगर वो नॉन फाइलर होगा। इसके अलावा जितने भी टैक्स होंगे वो टैक्स उसने अदा करने ही करने हैं, तो यहां पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, और वो ज्यादा देना पड़ेगा, डबल से भी ज्यादा। एक चीज मैं आपको क्लियर में बता दूं कि जो फाइलर होंगे वो जो टैक्स अदा करेंगे, वो टैक्स जो है वो साल के एंड में एडजस्टेबल होगा, और जो नॉन फाइलर होंगे उनका तमाम दिया हुआ टैक्स जो है वो किसी भी सूरत इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, ताकि आपके कम से कम जो है वो पैसे जो है वो सेव रहे, और जहां भी आपने इन्वेस्ट करने हैं वो आप बिला झिझक वहां पर इन्वेस्ट करें, वहां पर जमा करवाएं, ताकि आपको जो फिक्स अमाउंट मिल रही है
उस पर आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। ये थी आज की इंफॉर्मेशन। इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।